हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को पता है, आपका रेट का पेपर फरवरी में होने जा रहा है। उसके लिए हम टॉप पर्यावरण जी के लेके आए हैं। पर्यावरण अध्ययन के हम जो 330 प्रश्न है इसी प्रकार से आने वाले हैं। उसके लिए हम बात करेंगे आज पहले प्रश्न की ओर। और अभी तक आपने अपना इस कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ऐसे वीडियो देखने के लिए। चलो हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। आपका पहला ही प्रश्न है, जोधपुर रियासत में बाल विकास अवरोध अधिनियम कब पारित किया गया? जोधपुर रियासत में बाल विकास अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए दिया गया 1885, ऑप्शन नंबर बी दिया गया आपका 1887, ऑप्शन नंबर सी दिया गया 1890, ऑप्शन नंबर डी दिया गया 1893। जल्दी से बताइए आपका पहला ही प्रश्न का राइट आंसर। पहला ही प्रश्न का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला, बिल्कुल जी 1885 होने वाला है। बिल्कुल जी 1885 होने वाला आपका पहला ही प्रश्न का। आपके सामने आपका दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, शारदा एक्ट कब पारित किया गया? शारदा एक्ट कब पारित किया गया? पहला ऑप्शन है 1 जनवरी, दूसरा ऑप्शन है 1 मार्च, तीसरा ऑप्शन है 1 अप्रैल, चौथा है 1 अगस्त। शारदा एक्ट कब पारित किया गया? शारदा एक्ट आपका है ना बाल निषेध अधिनियम से है। ये कब पारित किया गया? जल्दी से बताया। बिल्कुल जी 1 अप्रैल 1930 को। 1 अप्रैल 1930 को आपका शारदा एक्ट पारित किया गया था। कब? 1 अप्रैल 1930 को आपका शारदा एक्ट पारित किया गया था। इस एक्ट में बाल विवाह को रोकने के संबंध में था। उसमें न्यूनतम आयु आपके 14 वर्ष से 18 वर्ष और 15 वर्ष से 18 वर्ष, 15 से 18 वर्ष ये रखी गई थी। 14 से 18 और 15 से 18। तीसरा ही प्रश्न आपके सामने आया गया है, दहेज प्रथा अधिनियम कब पारित किया गया? दहेज प्रथा अधिनियम ऑप्शन नंबर ए 1955, ऑप्शन नंबर बी है 1958, ऑप्शन नंबर सी है 1960, ऑप्शन नंबर डी है 1961। दहेज प्रथा अधिनियम कब पारित किया गया? जल्दी से बता दे। दहेज प्रथा अधिनियम। दहेज यानी क्या होता है? जो वधु वधु पक्ष से वर पक्ष है ना, दहेज यानी कुछ लिया जाता है, पैसे वगैरह, उसे दहेज कहा जाता है। दहेज निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर है 1955, ऑप्शन नंबर बी 1958, ऑप्शन नंबर सी है 1960, ऑप्शन नंबर डी है 1961। आपका होगा दहेज निषेध अधिनियम 1961। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका चौथा प्रश्न आ रहा है, फैमिली शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? फैमिली फैमिली शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? ऑप्शन नंबर ए फैमिली, ऑप्शन नंबर बी है हैमिल, ऑप्शन नंबर सी है फेमोस, ऑप्शन नंबर डी है फेमल्स वस। आपका होगा बिल्कुल जी ये डी आंसर, FAMULLUS, फेमल्स। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका पांचवा प्रश्न आया है। पांचवा प्रश्न है, ये काफी बार प्रश्न पूछा गया था, रीट में भी पूछा गया था, CET में पूछा गया था, पशु परिचय में भी आया था। इस प्रश्न का आने की 100% चांस है। इस प्रश्न को आप ना भूलें। पेपेवर सेमनीफेरम किस पादप का वैज्ञानिक नाम है? पेपेवर सेमनीफेरम। ऑप्शन नंबर ए है अफीम, ऑप्शन नंबर बी है तंबाकू, ऑप्शन नंबर सी है कपास, ऑप्शन नंबर डी है रोहिड़ा। पेपेवर सेमनीफेरम किस पादप का वैज्ञानिक नाम है? जल्दी से बताएं। बिल्कुल जी आपका राइट आंसर होने वाला है। जल्दी से कमेंट में कीजिए। आपका पेपर सोनिफर्मा का होने वाला है अफीम का। बिल्कुल जी ये होने वाला है। इस प्रश्न को आपको सभी बच्चों को याद रखना है, अफीम। और आपको एक प्रश्न है, तेंदू के पत्तों से किसका प्रयोग? तेंदू के पत्ते से बीड़ी का निर्माण किया जाता है। बीड़ी जिसे हुक्का भी कहते हैं, तेंदू के पत्तों से बीड़ी का निर्माण किया जाता है। सातवां प्रश्न कह रहा है, महात्मा गांधी बुनकर बुनकर बीमा योजना महात्मा गांधी द्वारा कौन सी शिक्षा चलाई गई? एक तो ये प्रश्न बनेगा। और दूसरा प्रश्न है, महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना कब चलाई गई? ऑप्शन नंबर ए 2003, ऑप्शन नंबर बी है 2004, ऑप्शन नंबर सी है 2005, ऑप्शन नंबर डी 2007। महात्मा गांधी द्वारा कौन सी शिक्षा? बुनियादी शिक्षा बुनियादी शिक्षा। शिक्षा वो होनी चाहिए जो मनुष्य की आदत या मनुष्य को जो चाहिए वो दिला दे। छठे ही प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा बिल्कुल जी ऑप्शन नंबर सी 2005 होने वाला है। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका सातवां प्रश्न आ रहा है। सातवां प्रश्न, राष्ट्रीय वस्त्र नीति किस वर्ष क्रियान्वित यानी चालू की गई है, उसे सुचारू रूप से लाया गया? ऑप्शन नंबर ए है 2003, ऑप्शन नंबर बी है 2004, ऑप्शन नंबर सी है 2005, ऑप्शन नंबर डी है 2007। राष्ट्रीय वस्त्र नीति आपके 2003 में चालू की थी, क्रियान्वित की गई थी आपकी, है ना, राष्ट्रपति द्वारा।
आपको याद भी रखना है ये भी। अगला ही प्रश्न आपके सामने आपका 8वां प्रश्न आया है। निम्न में से पहला कृत्रिम रेशा है। पहला कृत्रिम, कृत्रिम यानी क्या होता है? कृत्रिम पहले तो ये बताओ कृत्रिम का अर्थ क्या होता है? कृत्रिम रेशा। ऑप्शन नंबर ए रोयन, ऑप्शन नंबर बी नायलॉन, ऑप्शन नंबर सी सूती वस्त्र, ऑप्शन नंबर डी है लिनन, या इसे लीलन भी कहते हैं, लीलन 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 वस्त्र। आपका होगा बिल्कुल नाइलॉन, बिल्कुल नाइलॉन है ना कृत्रिम रेशा आपका। पहला कृत्रिम रेशा आपका नाइलॉन है, नाइलॉन। रेशम के कीट द्वारा रेशम। आपका 9वां प्रश्न आया है, बिल्कुल 8वां ही प्रश्न था ना ये, कि ऊपर नीचे हो गया था? 8वां, हाँ 9वां ही प्रश्न है। अब 9वां ही प्रश्न आ रहा है आपका। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र स्थित है। केंद्रीय कपास अनुसंधान, ऑप्शन नंबर ए मैसूर, ऑप्शन नंबर बी है हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी है लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी आपका आया नागपुर। बिल्कुल जी, केंद्रीय अनुसंधान केंद्र आपका, बिल्कुल जी जल्दी से बताएं, नागपुर होने वाला। बिल्कुल जी नागपुर, नागपुर। 10वां प्रश्न आया आपके सामने है। निम्न में से चाय का अग्रणी स्थान, चाय 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 उच्च, जहां पर ऊपर की साइड चाय होती है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए आसाम, ऑप्शन नंबर बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। बिल्कुल जी, सबसे ज़्यादा तो आपका अग्रणी स्थान तो ये रखता है, पर ये सभी है ना, ये सभी आपके लिए चाय के लिए फेमस है। उपयुक्त सभी आपका दिया हुआ है, तो उपयुक्त सभी करना है आपको। आपको आसाम अगर यहाँ पर और कुछ दे दे, मानो यहाँ पर देवे कर्नाटका और दे दे, तो आपको है ना आसाम ही राइट करना। पहला ही आपका आसाम जिला है अग्रणी स्थान, आगे की स्थान में रहने वाला आसाम है, उसके बाद पश्चिम बंगाल है, उसके बाद आपका तमिलनाडु है। ठीक है ना, आपको ये याद रखना है। अगला ही प्रश्न आपके सामने 11वां प्रश्न पूछा गया था। राजस्थान का राष्ट्रीय कृषि बाजार कब लगा? राजस्थान का राष्ट्रीय कृषि बाजार कोटा में लगा था। ये कब लगा था ये बताना है आपको। 2016, ऑप्शन नंबर बी है 2018, ऑप्शन नंबर सी है 2019, ऑप्शन नंबर डी है 2020। राष्ट्रीय कृषि बाजार आपका कोठा में 2016 में लगा था, 2016 में लगा था। बिल्कुल जी। आपका 12वां प्रश्न आया है। वर्तमान में सहकारिता क्षेत्र केंद्रीय सरकारी बैंक किसकी, इसकी कितनी है? मतलब बैंक कितनी है, बैंक कितनी, सहकारिता क्षेत्र बैंक की शाखा कितनी है? ऑप्शन नंबर ए है 20, ऑप्शन नंबर बी है 25, ऑप्शन नंबर सी है 29, ऑप्शन नंबर डी है 32। वर्तमान में सहकारिता क्षेत्र केंद्रीय बैंक की शाखा है ना वो 29, 29 है, 29 होने वाली है। बिल्कुल जी, सी होने वाली है आपकी। अगला ये प्रश्न आपके सामने आपका 13वां प्रश्न आया है। राजस्थान में फल का अग्रणी जिला कौन सा? राजस्थान में जो फल है, फल का अग्रणी यानी आगे रहने वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए श्री गंगानगर, ऑप्शन नंबर बी है बीकानेर, ऑप्शन नंबर सी है उदयपुर, ऑप्शन नंबर डी आपका प्रतापगढ़। आपका बिल्कुल जी ऊपर की साइड आपका श्री गंगानगर होने वाला, और राजस्थान में फल की अग्रणी स्थान श्री गंगानगर ही रहने वाला है आपका, है ना। कौन सा? श्री गंगानगर ही रहने वाला। अगला ही प्रश्न आपके सामने आपका 14वां प्रश्न आया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिलाई मशीन का आविष्कार कब किया गया? सिलाई मशीन का आविष्कार आपका फ्रांस में, फ्रांस क्या, फ्रांस, फ्रांस में ऑप्शन नंबर ए 1830, ऑप्शन बी 1835, ऑप्शन नंबर सी 1838, ऑप्शन नंबर डी 1840। बिल्कुल जी जल्दी से बताना। बिल्कुल जी 1830 में फ्रांस में हुआ था, 1830 में फ्रांस में हुआ था। आपका अंतिमवां प्रश्न आ रहा है, 15वां प्रश्न अंतिमवां। निम्न में से काला सोना किसे कहा जाता है? काला सोना निम्न में से किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है पेट्रोल, ऑप्शन नंबर बी है अफीम, ऑप्शन नंबर सी है कपास, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। ये भाई कुछ पास में ही कुछ विवाह है, इसलिए यहाँ पर शोर है थोड़ा, आप थोड़ा एडजस्ट करना। काला सोना आपके दो को कहते हैं, एक तो पेट्रोल को भी कहते हैं, और एक आपका कपास नहीं, ये अफीम को भी कहते हैं। पेट्रोल और अफीम ये दोनों ही आपके काले सोने के संबंधित है, और आपका राइट आंसर दोनों ही दिया होगा, यह उपयुक्त सभी में नहीं होगा, सी आंसर नहीं होगा। बिल्कुल जी, ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस कृष्णा क्लासेस को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना। वेलकम साथियों, अगले वीडियो में मिलेंगे। राधे राधे, अलविदा साथियों।